अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एफपीआर एंड कमीशन इन लैंड रेवेन्यू। इसमें हमने दो पावर्स और फंक्शंस के मुतालिक बात करनी है, एक एफपीआर की पावर्स के मुतालिक और एक हमने डिस्कस करना है कमीशन इन रेवेन्यू के पावर्स के मुतालिक अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मतलब जितने भी एफपीआर और कमीशन रेवेन्यू को पावर्स दी गए हैं या उनके जो भी फंक्शन हैं उनको हमने इसमें डिफाइन करना है। इस लेक्चर में इसमें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो ये अपने तमाम सेक्शंस याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले जो है हमने डिस्कस करना है कि फंक्शंस ऑफ एफपीआर क्या हैं और यहाँ रेवेन्यू डिवीज़न भी इसको कहते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू डिवीज़न इस वजह से क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ जो एफपीआर है जिसको चेयरमैन कहते हैं एफपीआर, ये रेवेन्यू डिवीज़न का जो है वो सेक्रेटरी भी होता है। तो इसलिए इसको फंक्शन एफपीआर यहाँ रेवेन्यू डिवीज़न कहा गया। सबसे पहला जो फंक्शन है एफपीआर का वो है जी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसीज़ के फिजिकल पॉलिसीज़ के फार्मूलेशन उनकी कैसे होनी है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है या चलाना है। तो ये एफपीआर का सबसे पहला फंक्शन है। इसके बाद है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ फेडरल टैक्सेस। सेकंड थर्ड है हमारे पास क्यूसी जुडिशियल फंक्शन ऑफ हियरिंग अपील्स, इंटरेक्शन विद द ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ऑल इकोनॉमिक मिनिस्टर एज वेल एज ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। इन तमाम के साथ जो है इंटरेक्शन ये भी चेयरमैन एफपीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये उसके फंक्शंस और ड्यूटीज़ में आता है। तो इसलिए जो है ये भी आपने इसको याद रखना है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन अबाउट बोर्ड पावर्स के बोर्ड की क्या क्या पावर्स हैं। इसमें है कि एफपीआर की इस पावर्स को दो मेजर कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। मेजर कैटेगरीज में है कि सबसे पहले जो पावर्स हैं वो बोर्ड की पावर्स हैं। इसके बाद पावर्स ऑफ द कमिश्नर इन रेवेन्यू है। ऑर्डिनेंस के तहत कुछ पावर्स जो हैं वो बोर्ड को दी गई हैं और कुछ कमिश्नर इन रेवेन्यू को दी गई हैं। इन दोनों अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया है कि वो अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं कि बोर्ड अपनी पावर्स मेंबर्स को डेलीगेट करता है और बज़रिया मेंबर ऑर्डिनेंस के मकसद की तकमील करता है। दूसरे लफ्ज़ों में मेंबर्स को ऑर्डिनेंस के मुतब्बिरा रास्त कोई पावर्स नहीं दी गई हैं, लिहाजा बोर्ड की डेलीगेटेड पावर्स ही मेंबर्स की पावर होंगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट पावर्स ऑफ सीआईआर, कमिश्नर इन रेवेन्यू। कमिश्नर इन रेवेन्यू के मातहत किसी अथॉरिटी को कानून के मुताबिक को पावर्स नहीं दी गई हैं। टाइम कमिश्नर को ये पावर्स दी गए हैं कि वो ऑर्डिनेंस के मकसद की तमीम की खातिर अपने यूनिट की फंक्शनिंग के लिए अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। लिहाजा एडिशनल कमीशन इन रेवेन्यू और इसके मातहत अथॉरिटीज़ की वही पावर्स होंगी जो कमिश्नर इन रेवेन्यू उनको डेलीगेट करेगा। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ बोर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बोर्ड की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक कौन कौन सी पावर्स हैं इसको बाकायदा सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो सेक्शन भी अपने साथ साथ में याद रखने कि बोर्ड की पावर है कि अप्रूवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि बोर्ड की ये पावर है कि वो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अप्रूवल दे सकता है। जिस तरह के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह की अप्रूवल जो है वो बोर्ड ही देता है। ये अंडर सब सेक्शन 26(2) में ये अप्रूवल जो है ये बोर्ड देता है। अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग स्कीम अंडर सेक्शन 27 सब सेक्शन सी। अप्रूवल ऑफ लीजिंग कंपनी एंड मुदारबा सेक्शन 28 सब सेक्शन 3। अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 61। मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस सब सेक्शन 2 ऑफ 67। परमिशन फॉर टैक्स ईयर सेक्शन 74। पावर्स टू डिमांड पर्टिकुलर डेटा अंडर सेक्शन 180। तो ये बोर्ड की पावर्स हैं और ये साथ साथ सेक्शंस भी हैं। तो नेक्स्ट है कि अथॉरिटी ऑफ सर्कुलर अंडर सेक्शन 206, एम्पावरमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 207,
अपॉइंटमेंट ऑफ इन रेवेन्यू अथॉरिटी सेक्शन 208 208, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अपने याद करने के। अपॉइंटमेंट ऑफ इन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो हैं वो FPR करता है या बोर्ड करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208। क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट 177 सब सेक्शन 1। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर सेक्शन 177 सब सेक्शन 8। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट सेक्शन 179 सब सेक्शन 8। डिटर्मिनेशन ऑफ jurisdiction section 209 सब सेक्शन 6। अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल सेक्शन 212। अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल सेक्शन 212 हो गया। अत रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स सब सेक्शन 223 सब सेक्शन 10। powers to make rules under section 237 subsection 1। delegation of power 209 subsection 2। ये दोनों आपने याद रखने हैं, सेक्शन 237 और 209, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनएक्सप्लेन इनकम आर एसेट्स अंडर सेक्शन 237। सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 207। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ CIR अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कमीशन इन द रेवेन्यूज की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुतालिक जो पावर्स हैं वो ये डिफाइन किए गए हैं कि अप्रूवल फॉर प्रोविडेंट फंड, ये सब सेक्शन पार्ट 1 ऑफ द 6 शेड्यूल में दी गई हैं। अप्रूवल फॉर सुपरनेशन फंड पार्ट 2 ऑफ सब 6 शेड्यूल। अप्रूवल फॉर ग्रेट्युटी फंड पार्ट 3 ऑफ द 6 शेड्यूल। अप्रूवल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2 सेक्शन सब सेक्शन 37। Permission for arrear of salary to be taxed in a relevant tax year section 12 subsection 6। Approval for change in the method of accounting subsection 4 of 32। इसी तरह नेक्स्ट है परमिशन फॉर चेंज इन स्टॉक वैल्यूएशन मेथड 35 सबसेक्शन 6। पावर्स टू रिकम्प्यूट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स पेएबल सेक्शन 64B 65D and 65E। पावर टू डिटरमाइन फेयर मार्केट वैल्यू सेक्शन 68 सबसेक्शन 3। परमिशन फॉर स्पेशल टैक्स ईयर सेक्शन 74 ऑफ सबसेक्शन 3। परमिशन फॉर नॉर्मल टैक्स ईयर सेक्शन 74 ऑफ सबसेक्शन 4। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट एंड अपोर्शन ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट सेक्शन 108। नेक्स्ट है पावर्स टू एंड टाइम टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स सबसेक्शन 108। powers to taxes unexplained income section 111 authority to approve revision of return 114 subsection 6 extension of time to furnish written or other documents section 119 authority for all types of assessment section 120 121 122 122 और C। ये तमाम अथॉरिटी जो हैं रिलेटेड टू हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो इसको भी याद रखना है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है इनकम टैक्स एंड ऑर्डिनेंस के वो हैं सेक्शन 120 121 122 122C। पावर्स फॉर सो मोटो रिवीजन सेक्शन 122A। पावर्स ऑफ रिकवरी 138 एंड onwards। Issuance of exemptions or lower rate certificate under section 159। Approval for refund of overpayment under section 170। Declaration of approval of representation section 172। Power to enter and search premises section 175। Making assessment of default surcharge under section 205। Authority to delegate powers under section 210। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आपने याद रखना है कि कमिश्नर इन रेवेन्यू किस अथॉरिटी के तहत अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है, तो ये सेक्शन हमारे पास 2010 बनता है। पावर्स टू अपॉइंट एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 220। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड एंड CIR के CIR और बोर्ड के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, इनको किस तरह हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो बोर्ड के पास जो पावर हैं, पावर टू मेक रूल्स,
ये नंबर 1 है जी, के बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी भी रूल को बना सकता है, कोई भी रूल बना सकता है किसी के मुतालिक भी। जबकि कमीशन इन रेवेन्यू के पास असेसमेंट से मुतल्लिका पावर्स हैं कि कौन सी असेसमेंट होनी चाहिए, रिवाइज असेसमेंट होनी चाहिए कि जो है इसको चेंज असेसमेंट को चेंज करना चाहिए। तमाम पावर्स जो हैं ये कमीशन इन रेवेन्यू के पास हैं। किसी भी मोड या मैनर के डिफाइन करने या प्रिस्क्राइब करने की अथॉरिटी बोर्ड के पास है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम से मुतल्लिका पावर्स तमाम जो हैं वो कमीशन इन रेवेन्यू के पास हैं कि असेसमेंट के जो सबमिशन का टाइम क्या है उस टाइम को वो एक्सटेंड भी कर सकता है, उसको कम भी कर सकता है। तो ये टाइम से रिलेटेड जितनी पावर्स हैं वो कमीशन इन रेवेन्यू के पास हैं। टू प्रिस्क्राइब फॉर्म्स सच दैट फॉर्म फॉर अपील, फॉर्म फॉर नोटिस एंड फॉर्म फॉर रिटर्न, ये तमाम पावर्स जो हैं ये बोर्ड के पास हैं। रिकवरी की पावर्स जो हैं वो हैं कमीशन इन रेवेन्यू के पास। प्रोसीजर को डिफाइन करने की अथॉरिटी ये बोर्ड के पास है। इसी तरह टैक्स क्रेडिट के रॉन्ग एप्लीकेशंस की सूरत में टैक्स क्रेडिट और टैक्स लायबिलिटीज़ की पावर्स जो हैं ये कमीशन इन रेवेन्यू के पास हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी ये भी कमीशन इन रेवेन्यू के पास है। कमिश्नर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या लोअर रेट सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, इसकी पावर्स भी जो है कमीशन रेवेन्यू के है। पावर्स टू चेंज इन एनी मेथड, मोड, मैनर और टैक्स ईयर, ये भी तमाम पावर जो हैं ये कमीशन रेवेन्यू के पास हैं। पावर्स ऑफ बोथ बोर्ड एंड CIR, ठीक है, कमीशन रेवेन्यू और बोर्ड की जो कंबाइंस पावर हैं कि दोनों के पास भी ये पावर हैं। और कौन कौन सी हैं, इसमें नंबर 1 है हमारे पास पावर्स टू चेंज टैक्स ईयर, ये पावर बोर्ड के पास भी है और कमीशन इन रेवेन्यू के पास भी है कि वो किसी भी ईयर को टैक्स ईयर कह सकते हैं या कोई स्पेशल ईयर अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो स्पेशल ईयर की भी अप्रूवल दे सकते हैं या नॉर्मल ईयर्स की। पावर्स ऑफ डेलीगेशंस, ये दोनों की पावर्स हैं कि बोर्ड के पास भी बोर्ड भी पावर्स को डेलीगेट करता है अपने मेंबर्स को और कमीशन इन रेवेन्यूज जो है वो अपनी पावर्स डेलीगेट करता है अपनी मातहत जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये डेलीगेट करता है। अप्रूवल फॉर फंड्स सच दैट ग्रेट्यूटी फंड ETC, ये दोनों पावर्स जो हैं ये बोर्ड के पास भी हैं और इसके कमीशन इन रेवेन्यू के पास भी ये पावर है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम की सूरत में FPR के पास रूल मेकिंग की पावर्स हैं, जबकि कमीशन इन रेवेन्यू के पास इसकी असेसमेंट की पावर्स हैं। तो ये था कंपैरिजन बोर्ड और ये दोनों पावर्स हैं जो ये ऐसी पावर्स हैं जो दोनों के पास हैं, बोर्ड के पास भी है और कमीशन इन रेवेन्यू के पास भी है। This is end of video. Thanks for watching. For any query you can comments. For further video please visit my YouTube channel Academia Learning and Facebook page Academia Learning Online. Allah Hafiz.